हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूँ कि आपने इससे पहले की सारी क्लासेस देख ली हैं एंड आज इस क्लास में जर्नल सीखने के लिए आप रेडी हैं। तो इसके पहले की क्लासेस में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ा दी हैं। मैंने आपको गोल्डन रूल्स के बारे में बता दिया है। उसके अलावा मैंने आपको ट्रांजेक्शन कैसे किया जाता है ये बता दिया है एंड इस क्लास के माध्यम से हम लोग सीखेंगे कि जर्नल एंट्री कैसे करते हैं। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, जर्नल एंट्रीज को बस समझना है एंड इसके बाद हम लोग स्विच कर जाएंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है टैली प्राइम का इंट्रोडक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज की इस क्लास के माध्यम से ये जान लेते हैं कि जर्नल क्या होता है और जर्नल के अंदर एंट्रीज को कैसे पास करते हैं। लेकिन इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज है वो है कि आपको गोल्डन रूल्स पता होने चाहिए एंड आपको ट्रांजेक्शन्स कैसे करते हैं, मतलब कौन सा अकाउंट डेबिट होता है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होता है, ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हैं, देन आप इस वीडियो में आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही हैं, पसंद आ रही है, आप इससे कुछ चीज़ें सीख रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करिए, एक प्यारा-सा कमेंट कर दिया करिए और अगर चैनल पे पहली बार विज़िट करते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। चलिए, तो इसी बात के साथ हम बढ़ते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और सीखते हैं जर्नल को। तो मैं आ गया हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि आज हमें क्या पढ़ना है, व्हाट इज जर्नल। सबसे पहले हम यही बात करेंगे कि जर्नल होता क्या है। जैसे आपने सारे ट्रांजेक्शन्स किए, राइट? तो ट्रांजेक्शन्स को आप रैंडमली कैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन जब आप जर्नल में चीज़ों को लिखते हैं ना, तो उसका एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर आप उसे बहुत अच्छे तरीके से सुव्यवस्थित तरीके से लिखते हैं। चलो डेफिनेशन की बात करते हैं, जर्नल होता क्या है। अ जर्नल इज द फर्स्ट बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। मतलब आप अपने बिजनेस के जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं उनकी जो ओरिजिनल एंट्री करते हैं, तो उसकी पहली बुक होती है जर्नल। जर्नल के बाद फिर बनता है लेजर, लेजर के बाद बनता है ट्रायल बुक, ट्रायल बुक के बाद बनता है बैलेंस शीट। तो ये सब है और फाइनली बनता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि जर्नल क्या है, तो जर्नल इज द फर्स्ट बुक ऑफ ओरिजिनल entries or original transactions in accounting where all business transactions are recorded in chronological order। chronological order का मतलब क्या होता है, डेट वाइज। जैसे अगर हमने 1 तारीख की एंट्री कर दी तो फिर उसके नीचे हम 2 तारीख की एंट्री करेंगे, फिर अगर हमने 2 तारीख की एंट्री कर दी तो फिर उसके नीचे 3 तारीख की एंट्री करेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि हम 4 तारीख की एंट्री कर दें और उसके नीचे फिर 2 तारीख की एंट्री करें, ऐसा नहीं हो सकता। दिस इज कॉल्ड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो जब भी हम जर्नल रिकॉर्ड करते हैं तो वहाँ विशेष ध्यान रखा जाता है कि हम एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जितने भी ट्रांज़ैक्शंस हैं उनको अरेंज करें। आगे क्या लिखा है? इट इज़ आल्सो कॉल्ड द बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री या फिर डे बुक। हम लोग इसी को प्राइमरी एंट्री की बुक या फिर डे बुक भी बोल देते हैं। आगे यहाँ पे है कि व्हेनेवर अ बिज़नेस ट्रांज़ैक्शन अकर, मतलब जब भी कोई बिज़नेस ट्रांज़ैक्शन किया जाता है या होता है, इट इज फर्स्ट एनालाइज टू फाइंड। सबसे पहले हम क्या पता लगाते हैं? कोई भी ट्रांजेक्शन देखने के बाद आप सबसे पहले क्या पता लगाते हो? विच अकाउंट इज डेबिटेड, कौन सा अकाउंट डेबिट किया जाएगा, एंड विच अकाउंट इज क्रेडिटेड, कौन सा अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा। आपको अगर लास्ट क्लास याद हो तो लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था कि जब भी हम कोई क्वेश्चन देखते थे तो हम पहले ये डिसाइड करते थे कि इसमें से कौन सा अकाउंट डेबिट किया जाए और कौन सा अकाउंट क्रेडिट किया जाए। आई होप आपने वो क्लास बहुत अच्छे से देखी है। नाउ उसके बाद क्या होता है, देन इट इज रिकॉर्ड इन जर्नल। तो सबसे पहले तो यही होता है कि जब भी हमारे पास कोई ट्रांजेक्शन होता है तो पहले हम ये एनालाइज करते हैं कि कौन सा अकाउंट डेबिट करना है, कौन सा क्रेडिट करना है, और फिर उसके बाद हम उसे जर्नल में डाल देते हैं। अब ये डबल एंट्री सिस्टम क्या है, जहां पे डेबिट और क्रेडिट दोनों लिखा जाता है। दिस इज कॉल्ड डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, अब बात करते हैं कि इस जर्नल को बनाने का पर्पस क्या है। तो बहुत सारे पर्पस तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहला तो आपको क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड्स मिल जाता है। क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड मतलब आपको एक सुव्यवस्थित तरीके से डेट वाइज अरेंज किए हुए सारे ट्रांजेक्शन मिल जाते हैं। तो आपको कभी इन फ्यूचर कोई ट्रांजेक्शन ढूंढना हो तो आप डायरेक्टली उस डेट में जाकर आप अपना ट्रांजेक्शन ढूंढ सकते हो। दिस इज व्हाई वी यूज जर्नल। नाउ उसके बाद एरर डिटेक्शन हो सकता है, मतलब अगर किसी डेट में कोई गड़बड़ी हुई है तो आप जाके वहाँ पे आराम से उसे ईज़िली करेक्ट कर सकते हैं। और बेसिस ऑफ लेज़र मतलब जब आप जर्नल एंट्रीज़ कर लेते हैं तो उसी के आधार पर आगे चलकर लेज़र्स बनाए जाते हैं एंड लेज़र्स और जर्नल के आधार पर आगे चल के फिर आपका ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। तो ये है कि इसका आधार है, लेज़र का आधार है। अगर आपके पास जर्नल एंट्रीज़ नहीं है, तो आप लेज़र्स नहीं क्रिएट कर पाएँगे।
ये होता है लॉजिक, ठीक है? और एक तरह का एविडेंस आपके पास हो जाता है कि आपने कोई ट्रांज़ैक्शन किया है, आपके पास एक प्रूफ हो जाता है, एक्ट्स एज़ अ प्रूफ दैट ट्रांज़ैक्शन हैज़ अकर आपके पास एक प्रूफ होता है कि हाँ, कोई ना कोई ट्रांज़ैक्शन हुआ है। तो अगर आपने जर्नल एंट्री की है, इसका मतलब है कि हाँ, ट्रांज़ैक्शन हुआ होगा तभी जर्नल एंट्री हुई है, बिना ट्रांज़ैक्शन हुए कोई जर्नल एंट्री नहीं हो सकती है। अब बात करते हैं फॉर्मेट की, जो हम बात कर रहे थे ना अभी कि जर्नल के अंदर जब भी हम कुछ अपना ट्रांज़ैक्शन वगैरह रिकॉर्ड करते हैं, तो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है और उसी फॉर्मेट को फ़ॉलो करते हैं हम लोग अपने ट्रांज़ैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए। चलो, तो कैसे होता है ये फॉर्मेट? सबसे पहले हम डेट मेंशन करते हैं, कौन से डेट में ये ट्रांज़ैक्शन हुआ है। फिर हम मेंशन करते हैं कि कौन-सा खाता डेबिट हुआ है एंड कौन-सा खाता क्रेडिट हुआ है, दिस इज़ पर्टिकुलर। पर्टिकुलर के अंदर हम क्या मेंशन करते हैं कि कौन-सा खाता हमारा डेबिट किया गया है और कौन-सा खाता क्रेडिट किया गया है। दिस इज़ लेज़र फ़ोलियो। अभी हमने बात की थी ना कि जर्नल के बाद हमारा लेज़र बनता है। तो हम ये यहाँ पे बताते हैं कि ये वाला जो पर्टिकुलर ट्रांज़ैक्शन यहाँ पर हमने बनाया है, वो लेज़र के कितने नंबर पेज पर है। सिंपल। मतलब जो भी जर्नल के अंदर आप एंट्री कर रहे हैं, उस जर्नल की एंट्री को लेज़र के कितने नंबर पेज पर आपने डाला है, वो एलएफ में हम मेंशन करते हैं। सिमिलरली जब हम लेज़र बनाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पे दिया होता है जेएफ, जर्नल फ़ोलियो, मतलब इसका अपोज़िट। वहाँ हमें मेंशन करना होता है कि जर्नल के कितने नंबर पेज पर ये ट्रांज़ैक्शन है और यहाँ हमें मेंशन करना होता है कि ये वाली जो ट्रांज़ैक्शन है, वो लेज़र के कितने नंबर पेज पे है। तो अभी के लिए इसको इग्नोर करेंगे, अभी इसकी हमें कोई ज़रूरत है नहीं। फिर यहाँ हम बताते हैं कि डेबिट अमाउंट कितना हुआ है और यहाँ हम बताते हैं कि क्रेडिट अमाउंट कितना हुआ है। ये तरीका होता है जर्नल को मेंटेन करने का, ये एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है जो हमें फॉलो करना होता है। ओके, तो बात करते हैं अब 1 सेकंड, यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया गया है तो मैंने ऑलरेडी बता दिया तो फिर बताने का कोई मतलब नहीं बनता। अब एक एंट्री देख लेते हैं कैसे होता है, एक एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि परचेज़ गुड्स ऑफ रुपीज़ 10,000 इन कैश, आपने 10,000 का सामान कैश देकर खरीदा है। आपने 10,000 का सामान कैश देकर खरीदा है, राइट? तो कैसे बनाओगे? पहले तो सोचो कि कौन-सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन-सा क्रेडिट होगा। तो आपको सिंपली दिख रहा है सामान परचेज़ किया गया है ना, तो परचेज़ अकाउंट डेबिट होगा, कैश का अकाउंट क्रेडिट होगा। तो ओके, कौन से डेट में हुआ है? तो यहाँ पे डेट दे दिया है कि 25/11/09, जो आज की डेट है वो यहाँ पे मेंशन हो गई। कौन-सा अकाउंट डेबिट हुआ है? तो परचेज़ का अकाउंट डेबिट और कैश का अकाउंट क्रेडिट। नैरेशन यहाँ हम वैसे ही लिखेंगे, जैसे कि हम ट्रांज़ैक्शन वाली क्लास में कर रहे थे, वो सब कुछ यहाँ होगा। लेज़र फ़ोलियो बताया जा रहा है कि 6 नंबर पेज पर में भी हो सकता है कि लेज़र के 6 नंबर पेज पर हो, आप यहाँ कुछ भी दे सकते हो, छोड़ भी सकते हो खाली, कोई इश्यू नहीं है। कितने का डेबिट हुआ है, वो डेबिट के सामने हमने लिख दिया, देखो परचेज़ वाले के ठीक सामने डेबिट लिखा है और क्रेडिट यानी कैश वाले के ठीक सामने हमने ₹10,000 यहाँ पे लिखे हैं। तो सब कुछ तो वही है जो ट्रांज़ैक्शन में हम करते थे, बस बदला क्या? बदला एक फ़ॉर्मेट, एक बस फ़ॉर्मेट हमारे पास है, उस फ़ॉर्मेट में हम चीज़ों को अरेंज कर दे रहे हैं। बाकी तो है ये ट्रांज़ैक्शन ही। आप देखो तो ये क्वेश्चन क्या है? ये तो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि इसका ट्रांज़ैक्शन कैसे बनता है, कौन-सा अकाउंट डेबिट होता है, कौन-सा क्रेडिट होता है। बस उसे हम इस फ़ॉर्मेट में क्या कर रहे हैं? अरेंज कर रहे हैं। दिस इज़ जर्नल। अब बात करते हैं कि अगर हमें जर्नल सीखना है, तो हमें मोर एंड मोर प्रैक्टिस करनी होगी एंड हम जर्नल को बहुत ईज़िली सीख पाएँगे। तो उसके लिए मैंने क्या किया है कि आपके लिए एक जर्नल का क्वेश्चन रेडी किया है। इस क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं, देन आप ईज़िली जर्नल को समझ जाएँगे। चलो, अब करना कैसे है? तो पहले हमारे पास फॉर्मेट होना चाहिए। फॉर्मेट आप अपनी कॉपी में बनाना, एज़ इट इज़ बनाना जैसा ऊपर दिया है। मैं कॉपी में नहीं बना सकता तो मैंने यहाँ पर इसे बना दिया कहाँ पर? गूगल शीट के अंदर। दैट्स इट। और मैंने यहाँ ट्रांज़ैक्शन भी लिख रखा है ताकि समय बचे। बिकॉज़ मुझे क्या करना है, जैसे मान लो कि मैं अगर अभी यहाँ टाइप करूँगा तो समय ज़्यादा लगेगा। मैं बस समझाते चल रहा हूँ कि क्या-क्या ट्रांज़ैक्शन बन रहा है। जैसे देखो, पहला क्वेश्चन कितने तारीख को है? 1 नवंबर 2025, ठीक है। हमने जर्नल में जाके एंट्री क्या की? 1 नवंबर 2025 डेट में। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर समझना, अब 1 कर दिया है तो उसके बाद 2 तारीख होगा या 1 तारीख ही होगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि फिर यहाँ बहुत ज़्यादा आगे का डेट आ जाए, फिर कोई पहले का डेट आ जाए। सब कुछ एकदम डेट वाइज़ मेंशन करना है। दूसरी बात, यहाँ पर क्वेश्चन है कि स्टार्ट बिज़नेस विथ कैश 50,000, तो जब भी ऐसा कोई ट्रांज़ैक्शन होता है, तो आपको याद है ना, हम ऐसे ट्रांज़ैक्शन में क्या करते थे? मेबी अगर आपको याद हो तो, हम यहाँ पर क्या करेंगे कि कैश अकाउंट बनाएँगे, जो कि हमारा डेबिट में जाएगा और एक अकाउंट हमारे पास बनेगा व्हिच इज़ कैपिटल अकाउंट, जो कि क्रेडिट में जाएगा। ठीक है?
तो ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। ये ऑटोमैटिकली अब होना चाहिए क्योंकि ट्रांज़ैक्शन की क्लास आप ऑलरेडी कर चुके हो। तो ट्रांज़ैक्शन की क्लास होने के बाद आपको क्वेश्चन देखते ही ये दिमाग में आ जाना चाहिए कि कौन-सा खाता डेबिट होगा, कौन-सा क्रेडिट। हमने पता लगा लिया कि कैश हमारा डेबिट होगा, कैपिटल हमारा क्रेडिट होगा। चलो इसको अरेंज कर देते हैं। क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट और बीइंग के अंदर हम लिख देंगे बिज़नेस स्टार्टेड। तो ये वाला तो सॉर्टेड है कि हाँ, यहाँ पे हमने ट्रांज़ैक्शन को रिकॉर्ड कर लिया। एलएफ को खाली छोड़ दे रहे हैं क्योंकि हमें लेज़र का पता नहीं है अभी और यहाँ पे डेबिट हुआ है 50,000 क्रेडिट हुआ है 50,000 दोनों को आमने-सामने लिख दिया। यानी कैश के सामने 50,000 और कैपिटल के सामने 50,000 दैट्स इट बन गया क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि नवंबर 2 को आपने क्या किया परचेज़ किया है। क्या चीज़ परचेज़ किया है भाई? फर्नीचर कितने का? 5,000 का। कहाँ से? कैश देके। सारी चीज़ें सॉर्टेड है कि भाई कैश दिया है और फर्नीचर लिया है 5,000 का। तो अब आप कह सकते हो कि यहाँ पर जो फर्नीचर का अकाउंट है, ठीक है? फर्नीचर का अकाउंट है वो आ रहा होगा इसलिए डेबिट होगा, कैश जो है वो जा रहा होगा इसलिए क्रेडिट होगा, सिंपल। तो बस इतनी सी बात अगर आपको पता चल चुकी है तो आप इसका ट्रांज़ैक्शन बना सकते हो। ऑन 2nd नवंबर ऑन 2nd नवंबर 2025 फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा और कैश का अकाउंट क्रेडिट होगा। बीइंग में हम लिख देंगे परचेज फर्नीचर, राइट? और यहाँ पर जो अमाउंट है वो डाल देंगे। मुझे लगता है कि अब चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं और आप आराम से जर्नल में इस चीज़ को बना पाएँगे। तो अगर आपको लगता है कि हाँ, चीज़ें ठीक है, क्लियर है, तो आप प्लीज़ एक बार कमेंट कर दो कि येस वी कैन डू इट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 3rd नवंबर का हमारा क्वेश्चन है कह रहा है कि परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम मोहन ₹8,000 8,000 का सामान मोहन से खरीदा क्रेडिट में खरीदा। सिंपल सी बात है कि जब भी क्रेडिट की बात आती है तो हमें और कुछ नहीं नजर आता। हम सीधा क्या करते हैं कि उसके नाम पे पैसा चढ़ा देते हैं। हमने मोहन के नाम पे वो पैसा क्रेडिट कर दिया और परचेज हुआ है तो परचेज को तो कभी ना बोल नहीं सकते ना। परचेज हमारा हमेशा क्या होता है डेबिट होता है। याद रखना परचेज हमेशा क्या होता है डेबिट होता है। तो सिंपल यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा 3rd नवंबर का क्वेश्चन परचेज अकाउंट डेबिट और किससे खरीदा है मोहन से। तो मोहन के नाम पे क्यों लिख रहे हो क्योंकि उधार में खरीदा है ना। तो मोहन के नाम पे चढ़ाना पड़ेगा टू मोहन अकाउंट। कितना 8,000 एज सिंपल एज दैट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन कहता है 4th नवंबर को आपने क्या किया है सामान बेचा है 10,000 में मतलब 8 में खरीदा था मोहन से और 2,000 का प्रॉफिट लेके 10 में बेच दिया कैश में। तो अब सिंपल आपके दिमाग में जा रहा होगा कि देखो सेल्स का अकाउंट बनेगा, सेल्स का अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है और बेचोगे सामान तो कैश आ रहा होगा इसलिए डेबिट होता है। ये इसलिए क्योंकि लास्ट क्लास में पढ़ाया है मैंने ट्रांजैक्शन, जाके देखो वो क्लास। तो 4th नवंबर को हमारा जो ट्रांजैक्शन कहता है कि कैश अकाउंट डेबिट होगा, सेल्स का अकाउंट क्रेडिट होगा, बीइंग हम लिख देंगे 10,000 10,000 डाल देंगे। कुछ है थोड़ी, फॉर्मेट में हमें बस अरेंज करना है चीज़ों को। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन 5th नंबर क्वेश्चन ए भाई रुक जा, कहाँ जा रहा है? हाँ, तो 5th नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि पेड रेंट 2000 2000 का रेंट दिया। तो आप बोलोगे रेंट पे किया है, रेंट पे करना एक प्रकार का एक्सपेंस है इसलिए डेबिट होगा, रेंट पे किया होगा कैश के थ्रू तो कैश क्रेडिट होगा। सारी बातें एक ही बार में सॉर्टेड हो गई कि कैश तो क्रेडिट होगा और रेंट पेड हमारा डेबिट होगा तो बना लो। 5 नंबर को हमारा क्या बना रेंट पेड अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट, बीइंग में लिख दो और उसके बाद 2000 2000। समझ में आ रही है बातें? है ना? चलो और आई होप आपको समझ में आना चाहिए क्योंकि बहुत, बहुत डिटेल में पढ़ाया है मैंने। ट्रांज़ैक्शन की क्लास मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाई है। सो नाउ अगले क्वेश्चन पे आते हैं भाई। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि 6 नवंबर को आपने रिसीव किया कमीशन 1000 का। कमीशन रिसीव करना इनकम को रिप्रेजेंट करता है? हाँ। इनकम क्रेडिट होता है? हाँ। कमीशन 1000 रुपए किस में मिले? कैश में मिले। तो आ जाओ कर दो 6 नवंबर को क्या? कैश को डेबिट कर दो। कमीशन रिसीव इनकम है इसलिए क्रेडिट कर देंगे नॉमिनल के गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग और फिर यहाँ पे नरेशन हो जाएगा 1000 1000 बन गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 7 नवंबर पेड सैलरी 3000 3000 की सैलरी पे की क्या बनाओगे यही बना दो सैलरी पेड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट सैलरी पेड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट तो बस उसी चीज को हमें यहाँ लिख देना है सैलरी पेड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर किसी को ये चीज समझ में नहीं आ रही है ना तो याद रखना इसके पहले की जो 4 क्लासेस हैं आपको वो देखनी ही पड़ेगी तभी जाकर आपको ये चीजें समझ में आएंगी। और डेफ़िनेटली अगर आप उन चारों क्लासेस को बहुत अच्छे से देखते हो, रिवाइज़ करते हो, तो आपको ये चीज़ें बहुत ईज़िली समझ में आएँगी। नाउ
आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 8 नवंबर का कि बॉट स्टेशनरी फॉर कैश 5000, तो 5000 नहीं है, 500 है। 500 का हमने स्टेशनरी खरीदा तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट कर देंगे। कैश देके खरीदा होगा, कैश क्रेडिट हो जाएगा। बीइंग लिख दिया हमने, ठीक है। बीइंग क्या लिख दिया? बॉट स्टेशनरी 500 500, डेट डाल दिया। ओके, 2 क्वेश्चन और है, उसको देख लेते हैं। तो अगला है हमारा पेड 8000 टू मोहन इन फुल सेटलमेंट। सुनो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है रिलेटेड है। कैसे? हमने 8000 रुपए मोहन को पे किए फुल सेटलमेंट से। अब जैसे ही शब्द आया फुल सेटलमेंट, आप किसी के साथ सेटलमेंट कब करते हो? जब किसी से उधार लिया होता है, कुछ किसी भी तरह का कोई उधार होता है तभी ना आप सेटलमेंट करते हो। ऐसे तो नहीं बोलोगे कि मोहन ये लो 5000 रुपए हो गया सेटलमेंट। क्यों? क्योंकि हमने कभी ना कभी इसके साथ कोई ना कोई ऐसा ट्रांज़ैक्शन किया होगा, तो खोजो ज़रा। ये देखो, हमने परचेज़ कर रखा है इससे 8000 रुपए क्रेडिट में। क्रेडिट मतलब समझ रहे हो ना? उधार में हमने इससे सामान खरीदा था 8000 का, तो वही 8000 रुपए आज पेमेंट करके और फुल सेटलमेंट ले ले रहे हैं। तो यहाँ फुल सेटलमेंट का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ़ मतलब इतना है कि यहाँ पर 8000 रुपए देकर हम कह रहे हैं कि अब हमारा हिसाब बराबर हुआ। तो क्या बनाओगे? आप बनाओगे मोहन का अकाउंट डेबिट करोगे, ये 8000 रुपए कैश से दिए हैं तो कैश का अकाउंट क्रेडिट करोगे, बन जाएगा यहाँ पे। क्या बनेगा भैया? मोहन का अकाउंट डेबिट, कैश का अकाउंट क्रेडिट, पेड टू मोहन फॉर लास्ट परचेज़ विथ फुल सेटलमेंट, बात खत्म, 8000 डाल दिया। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज ओनर विथड्रॉ। जब भी ओनर अपने खर्चे के लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए पैसे निकालेगा तो वो अपने पूंजी में से निकालेगा, वो बिजनेस में से नहीं निकालेगा, ठीक है। या उसको हम रिकॉर्ड करेंगे कि ओनर ने अपना कैपिटल लिया है। बिजनेस का पैसा ओनर नहीं ले रहा है, ओनर अपना कैपिटल ले रहा है। तो क्या करेंगे हम? जब भी लिखेगा कि ओनर विथड्रॉ करता है 2000 रुपए अपने पर्सनल यूज के लिए, तो आप सीधा क्या दिखाओगे? यहाँ पे एक खाता बना दोगे। जैसे कैपिटल अकाउंट बनाया है ना, जब ओनर पैसे बिजनेस में इन्वेस्ट करता है तो कैपिटल अकाउंट बनता है, और जब ओनर बिजनेस से पैसे विड्रॉ करता है तो उसके लिए ड्राइंग अकाउंट बनता है। सो हमारा यहाँ बन जाएगा ड्राइंग अकाउंट डेबिट, और पैसे कहाँ से निकले? बिजनेस के कैश वाले खाते से निकाल लो, बात खत्म, 2000। तो आई होप आपको ये दसों के दसों क्वेश्चन जर्नल में कैसे पास करने थे वो पता चल गया है, वो आइडिया लग गया है। अब हम एक काम करेंगे कि यहाँ तक की क्लास पे हम अपना स्टॉप करेंगे, थ्योरी वाला पार्ट, ठीक है? क्योंकि यहाँ तक आपने इतना इनफ चीज़ें पढ़ ली है कि अब आपको थ्योरी की ज़रूरत बहुत कम है। अब हमें एक स्टेप आगे बढ़ना है, प्रैक्टिकल की तरफ जाना है। देखो, हमारा मेन उद्देश्य क्या था? हमारा मेन उद्देश्य है टैली को सीखना। अब टैली को सीखने के लिए जितनी थ्योरी की नीड है, उतनी तो हमने जान ली, है ना? हमने गोल्डन रूल्स जान लिए, हमने अकाउंट्स के बारे में जान लिया, हमने ट्रांज़ैक्शंस को समझ लिया, और हमने ये जर्नल एंट्री करना भी समझ लिया। बस, इतना करने के बाद अगर आप टैली पे स्विच करते हो, इट्स ओके, आप कर लोगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको और भी चीज़ें आती हैं, जैसे अगर आपको जर्नल एंट्रीज़ के अलावा आपको लेज़र पोस्टिंग आती है, आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने आता है, आपको ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट क्रिएट करने आता है, तो दैट्स बेटर, बहुत अच्छी चीज़ें हो जाएँगी फिर तो। लेकिन मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो इतनी है। तो मैं यहाँ से सीधा स्विच करूँगा किसके ऊपर? टैली के ऊपर। और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको क्या बताऊँगा कि टैली के अंदर हम सबसे पहला तो टैली को इंस्टॉल कैसे करते हैं अपने कंप्यूटर में वो सीखेंगे, और उसके बाद हम ये जानेंगे कि टैली में कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं। जी हाँ, कंपनी, क्योंकि टैली के अंदर जब भी आप काम करोगे तो कंपनी क्रिएट करके करना होता है। तो टैली के अंदर कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं ये बात करेंगे हम लोग। एंड कौन-कौन से शॉर्टकट कीज़ वगैरह यूज़ करते हैं हम टैली में, उसकी बात करेंगे। तो चलो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और एक प्यारा-सा कमेंट कर दीजिएगा, जिससे मुझे पता चले कि आपने इस क्लास को देखा है, और क्लास देखने के बाद आपको क्या फ़ील हुआ, आप वो चीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में, जिसमें हम लोग मैंने जो बताया टैली के बारे में, उस पे डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो बाय।